खालिद का ये ख्वाब था कि मेरे तीनों बेटे एक ही छत के नीचे रहेंगे, कभी भी किसी किस्म की कोई भी दरारें पैदा नहीं होंगी। लेकिन ऐसा ऐसा अब दरार पैदा होना शुरू हो चुकी है और रोहान जो है ना अब ऐसी बात करेगा अपने भाई के सामने कि उसके बाद मज़ीद नफ़रतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी और उसके पीछे मेन जो रीज़न होगी ये अनाया और ऐसा होंगे, क्योंकि ऐसा इस घर को बर्बाद करना चाहती है। ऐसा चाहती है कि असद के ऊपर मेरा रोब रहे, जो बात मैं करूं तो असद मेरी हर सूरत में बात मानने की कोशिश करे। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि तीनों बेटों को बुलाया जाता है, साथ में जो ऐसा भी होती है और वालिद जो होता है इन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं, रोहान और आशिर को। इससे कहते हैं कि देखें कि आप लोगों ने कभी भी अपने भाई के सामने उफ तक नहीं करनी, जो भी भाई आपका बात कहता है आपने हर सूरत में बात माननी है। इसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलना बल्कि इसके पीछे चलना है। जब ये आगे चलेगा आप लोगों ने पीछे इसके चलना है और जो कुछ भी ये करता है आपने चुपचाप खामोशी के साथ वो सब कुछ बर्दाश्त करना है। लेकिन रुआन जो होता है इसे वहाँ पर अपनी ऐसी बात कर देता है, इसे अपने वालिद को कहते हैं कि पापा चांद देखें कि इस बिज़नेस में हमारा भी हिस्सा है, हमारा भी हक बनता है कि हम इस बिज़नेस के मामले पे बात करें, क्योंकि हम इस बिज़नेस के हिस्सेदार हैं। ये बात जब वालिद सुनेगा तो वालिद जो है समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन असद को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। देखिए कि असद यहाँ पर अगर जवाब देता भी है, समझाने की कोशिश भी करता है कि ये बिजनेस आप लोगों का है, लेकिन अकेले में जब ऐसा होगी अपनी रूम के अंदर जाएगी तो उससे असद का माइंड चेंज करने की कोशिश करेगी कि आपके भाई आपकी बात नहीं मानते, आपके सामने सकी बातें करना शुरू हो चुके हैं। तो असद जो होगा इससे फिर नफरत करना शुरू कर देगा अपने भाइयों से और फिर इससे से ऐसा जो ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। अनायत जो होती है इसे अपने घर वालों को, अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर दे, वालिद को अपनी माँ को इनकार कर दी कि मैं शादी करूँगी तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ जब वो शयान के साथ ही शादी करूँगी, इसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। बहुत ज़्यादा परेशान होती है माँ, क्योंकि माँ को वालिद धमकी दे देता है कि भाई मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर आपने अपनी बेटी को ना समझाया, अगर आपने अपनी बेटी को रोकने की कोशिश ना की तो देखें कि उसके बाद फिर आपको तलाक मिलेगी, आपका जो घर होगा ये बर्बाद हो जाएगा। तो माँ जो है ना ये अपना कभी भी घर बर्बाद नहीं करेगी, इसे हर सूरत में कोशिश करेगी कि भाई ये समझाएं और अनाया को रोकर जा सके। और दूसरी तरफ अनाया जो होती है अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है, तैयारियां करना शुरू कर देती है, यहाँ से भागने का प्लान मुकम्मल तौर पर बना लेती है। तो माँ आती है अनाया के पास, आकर बात करती है, इसे समझाती है और कहती है कि देखें बेटा, तुम जो कुछ भी कर रही हो ये तुम बिल्कुल भी गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इस बात का पता है कि आपके इस कदम से जो दो बोल है ना ये मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देंगे। अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे, यहाँ से नहीं जाओगे, तो मेरी जो ज़िंदगी होगी ये बढ़ जाएगी और मेरा जो घर होगा ये किसी किस्म का बर्बाद नहीं होगा। लेकिन अनायत जो होगी ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, अपनी माँ को बोलेगी, अपने वालिद को इंशा माँ को बोलेगी कि माँ जी बस बहुत हो गया, मैं आपकी ये बातें नहीं मान सकती, बस मैंने जो डिसीजन लेना था ले लिए, अब मेरे पास इसके अलावा किसी किस्म का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से मुझे यहाँ से जाना होगा। यहाँ से माँ समझाने की कोशिश करेगी, माँ बोलेगी कि आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ, मरा वो मुँह में मेरी देखोगी और कभी भी फिर इस घर में नहीं होगी, इस घर के जो दरवाजे होंगे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो ये जो अल्फाज होंगे ये अनाया को रोक सकते हैं। अगर अनाया घर से भाग जाएगी, अगर भागती है तो उसके बाद शयान जो ये कभी भी अनाया को खुश नहीं रख पाएगा या शयान धोखा देगा। तो इस तरह से मामला जो होंगे से अनाया के लिए मज़ीद ख़राब हो जाएंगे और एक लम्हा ऐसा आएगा कि अनाया जोगी ये सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा के कदम ना उठाऊं, तो फिर इसकी जो शादी होगी ये रूहान के साथ होगी। क्योंकि ऐसा बार बार मजबूर करेगी, ऐसा बार बार इसके सामने ये डिमांड रखेगी कि भाई अगर आपने बात ना मानी तो कल को आपके साथ ये तो मसला खड़ा हो सकता है, इसके ज़िम्मेदार हम लोग नहीं होंगे। तो फिर इस तरह से मामला किसी हद तक बेहतर होंगे और एक वक्त आएगा कि हमेशा के लिए जो अनाया रूहान की होगी और उसके बाद ऐसा की ज़िंदगी में जो वो तूफ़ान खड़े होंगे, क्योंकि ऐसा अनाया के ऊपर अपना रौब जमाना चाहती है। इसकी सोच एक ही है कि भाई इस घर के ऊपर मैं अपना कब्जा जमा कर रखूँ और जब ये सब कुछ करेगी तो उसके बाद फिर देखना कि यही अनाया होगी कि ऐसा को ऐसे गिराने की कोशिश करेगी कि ऐसा की जो वैल्यू होगी ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और किसी किस्म का कोई भी ये प्रेशर जो वो नहीं जमा पाएगी।